आज की वीडियो 2010 की एक ऐसी गाड़ी पे है जिसके एनुअल सेल्स टारगेट्स थे मात्र 300 यूनिट, लेकिन उस गाड़ी ने ऑलमोस्ट डबल नंबर्स अचीव करे। कंफर्ट, लग्जरी, फीचर्स और पावर का ऑलमोस्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन। पेश है द 750 Li फ्रॉम बायरिशर मोटर एंड वर्क उर्फ BMW। – 2010 में इंडिया की लग्जरी कार सेल्स 15,000 यूनिट के मार्क को क्रॉस करती हैं पहली बार, एंड द ईयर वाज डोमिनेटेड बाय जर्मन ब्रांड्स। BMW की 6,246 गाड़ियों में से 535 7 सीरीज थी। बट इस सक्सेस का रीजन क्या था? इसका छोटा जवाब है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, बूमिंग लग्जरी मार्केट, कमाल की इंजीनियरिंग एंड उस समय के अनुसार कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और अगर विस्तार में जानना है तो वीडियो को पूरा देखें। ये 750 Li BMW की 5th जनरेशन 7 सीरीज का पार्ट है और ये बेस्ड है FO1 FO2 प्लेटफॉर्म पर, जो कि एक रियर व्हील ड्राइव आर्किटेक्चर वाला प्लेटफॉर्म है। ये 7 सीरीज डिजाइन करी थी लेबनीज ऑटोमोटिव डिजाइनर करीम हबीब ने, और ही मेड श्योर कि ये वाली 7 सीरीज अपनी पिछली 7 सीरीज यानी E65, वही क्रिस बैंगल वाली 7 सीरीज, उससे बहुत ड्रास्टिकली अलग ना हो। बट ही ऑल्सो मेड श्योर to go ahead with a less controversial approach with smaller, sleeker headlamps and a bigger kidney grille for a more aggressive appearance. इसका 4.4 लीटर्स का ट्विन टर्बो V8 N63 इंजन प्रोड्यूस करता है 408 bhp और 600 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क, और वो टॉर्क कैसी दिखती है? ऐसी। FO1 प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च हुआ ये N63 इंजन BMW का पहला ट्विन टर्बो पेट्रोल V8 था, और वो बहुत प्राउड थे इस मोटर के कॉम्पैक्ट डिजाइन में। और यही सेम इंजन आगे जाके 5 सीरीज, 6 सीरीज, X5 और X6 में भी यूज हुआ था। बट वेट, ये कॉम्पैक्ट मोटर डिजाइन अचीव कैसे करा BMW ने? इस इंजन के दोनों टर्बोज इसके V में हैं, मतलब 4 सिलेंडर के बीच में दोनों टर्बो। कॉम्पैक्ट डिजाइन का मतलब ये नहीं था कि ये एक परफेक्ट मोटर थी, बिकॉज शुरुआत के N63 मोटर्स के साथ कुछ कंसर्न्स थे, जैसे कि टर्बो चार्जर्स का फेलियर, हाई ऑयल कंजम्पशन एंड वाल्व स्टेम सील लीक्स। बट BMW ने इनको आने वाले अपडेट्स में एड्रेस जरूर करा, पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए। इसका प्लेटफॉर्म और इंजन दोनों ही काफी वेल रिगार्डेड थे, और आगे जाके वो रोल्स रॉयस घोस्ट में भी यूज हुए थे। एंड एज वी ऑल नो, BMW owns रोल्स रॉयस। उस N63 इंजन का संगम हुआ इस 6 स्पीड ZF ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स से, जो 2001 से यूज हो रहा है। ये ट्रांसमिशन वैसे तो अपनी स्मूथनेस के लिए जाना जाता था, बट ओकेजनल जर्क्स भी फील हुआ करते थे। बट विद ग्रेट पावर कम्स लिमिटेशंस, बिकॉज इसकी टॉप स्पीड भी 250 किलोमीटर पर आवर पे लिमिटेड है। एक मिनट, लिमिटेड है? किसने लिखी है ये स्क्रिप्ट? 250 किलोमीटर पर आवर कोई लिमिटेड होता है? बहुत ज्यादा होता है यार। भैया आपने ही तो लिखी है स्क्रिप्ट। ठीक है, सही लिखी है इसमें। लेकिन एक चीज है जो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है, रियर कैबिन में स्पेस एंड कंफर्ट। मैं 6'2" हूँ, ड्राइवर सीट मेरी प्रेफर्ड ड्राइवर्स पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट हो रखी है, एंड जस्ट लुक एट द लेग रूम दैट आई हैव, द अंडर थाई सपोर्ट दैट आई हैव, द कंफर्टेबल सीट्स, नो टेंशन रिगार्डिंग द हेडरूम एज वेल। दिस इज प्योर लग्जरी। और अनलिमिटेड कंफर्ट कैसे नहीं होगा? 5.2 मीटर से ज़्यादा लेंथ, 3.2 मीटर से ज़्यादा व्हील बेस, 1.4 मीटर से ज़्यादा हाइट और 2000 kg से ज़्यादा कर्ब वेट के साथ ये गाड़ी चलते फिरते लग्जरी टैंक से कम थोड़ी है। 2010 में BMW 7 सीरीज के 4 वेरिएंट्स अवेलेबल थे, जिसमें से 1 डीजल और 3 पेट्रोल ऑप्शंस थे। जहां 730 LD में आता था 3 लीटर इनलाइन 6, प्रोड्यूसिंग 245 bhp एंड 540 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, वहीं टॉप एंड 760 Li में मिलता था द मैसिव 6 लीटर V12
producing 544 bhp and 750 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। आज हमारे पास है 750 Li, जिसके स्टैट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और जो एक वेरिएंट बचता है वो है द 740 Li with a 3 liter inline 6 producing 326 bhp and 450 newton meters of torque। इन सभी वेरिएंट्स के प्राइसेस फ्रॉम 2010 आर ऑल्सो मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। और ये सारी गाड़ियाँ रियर व्हील ड्राइव में ही अवेलेबल थी। इंडियन बायर्स को 2010 की BMW 7 सीरीज़ के एडवांस्ड फीचर्स ने काफ़ी अट्रैक्ट करा था। लेन चेंज वार्निंग सिस्टम यूज़ करता है सड़क पर लगे हुए लेन मार्कर्स को। आज की सिचुएशन के मुकाबले 2010 में कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी और उस समय ये फीचर ढंग से यूज़ नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम बात करें इसके 4 व्हील स्टीयरिंग की, 55 किलोमीटर्स पर आवर से कम की स्पीड पे इसके जो रियर व्हील्स हैं वो स्टीयरिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न होके गाड़ी की मैन्यूवरेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। और 55 किलोमीटर्स पर आवर से ज़्यादा की स्पीड पे ये रियर व्हील्स स्टीयरिंग की सेम डायरेक्शन में टर्न होके गाड़ी की फास्ट लेन चेंजिंग और बेटर कॉर्नरिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन बेस्ट चीज़ तो ओह माय गॉड, इस गाड़ी की बेस्ट चीज़ इसका इंजन ही रहेगा। आई लव दिस ट्विन टर्बो V8 एंड दिस पुल वॉज इन द नॉर्मल मोड, नॉट इवन स्पोर्ट और स्पोर्ट्स प्लस। माय गॉड, एक पुल और देते हैं नॉर्मल मोड की जगह स्पोर्ट्स और स्पोर्ट प्लस पे। रेडी? गॉड, वाओ वाओ, आई डोंट इवन नो आपको मेरी आवाज आ रही होगी ओवर द रोर ऑफ दिस इंजन, बट ओके, बैक टू नॉर्मल। यस, in fact, you know what? Back to comfort. E65 की फ्रंट एंड स्टाइलिंग काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। As compared to this F02, the E65 had very upright kidney grills, जो बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगती थी, जो आपको कंपैरिजन में भी दिख रहा होगा। तो अब चर्चा का विषय है G11, यानी इसकी सक्सेसर 6th जनरेशन BMW 7 सीरीज G11 लॉन्च हुई 2015 में एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म के साथ, क्लार, मतलब क्लस्टर आर्किटेक्चर, जो आज भी यूज होता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो स्टील, एल्यूमिनियम और ऑप्शनल कार्बन फाइबर को यूज करके रियर व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव सेटअप में भी अवेलेबल था और वो आज तक इवॉल्व हो रहा है। G11 7 सीरीज में इस F01, F02 7 सीरीज की तरह इनलाइन V8 और V12 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन उसमें हाइब्रिड का एडिशन हो गया था। देन फॉलोड द प्रेजेंट डे G70 7 सीरीज, जिसकी पहचान उसकी हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हेडलैम्प्स और बड़ी सी ग्रिल है। It also stopped offering the V12, which is a very, very sad thing. BMW's iconic tagline, "The ultimate driving machine," still resonates with car enthusiasts. Change it to sheer driving pleasure, and it covers a much broader segment of the driving population. और बात का सार तो यही है कि जर्मन इंजीनियरिंग बोलो तो शायद BMW का नाम सबसे पहले मन में आएगा। वैसे मेरी पर्सनल फेवरेट 3rd जनरेशन E38 7 सीरीज है। अब आप लोग बताइए कि स्क्रीन पे मौजूद जितनी भी जनरेशन्स हैं उनमें से आपकी फेवरेट 7 सीरीज कौन सी है। मैं हूं उत्कर्ष नेगी और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू Cars 24।